सर अपने वासा भी आयुर्वेद में बताया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छी औषध है और लोग जानने भी लगे हैं उसके बारे में। उसका यदि प्रयोग करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं? वैसे वासा अवले उपलब्ध भी है, लेकिन एक तो उसका स्वाद थोड़ा कड़वा है। उसके अलावा वासा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? देखिए, वासा का सबसे बढ़िया प्रयोग तो यही है कि आप उसका स्वरस के रूप में ले लें या आप अवले के रूप में ले लें। हालांकि वासा पित्त प्रधान रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन में होता है। इस समय अगर प्रयोग की बात करें तो जो कंटकारी होती है, छोटी कटेरी, वो उसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ एक क्वाथ भी बनता है वासा कंटकारी, जिसमें अर्डुसा और कंटकारी है, और उसका प्रयोग कर सकते हैं। कंटकारी अवले, लेकिन ये सारे जितनी भी मेडिसिन का यूज है ये बिना चिकित्सक की सलाह कभी भी प्रयोग ना करें। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है। जैसे ही आपको कोई भी बीमारी के लक्षण लग जाते हैं, आप तुरंत किसी भी अच्छे योग्य चिकित्सक से सलाह जरूर लें। बिल्कुल सर एक पीछे अपन एक बात करके आए अर्जुन क्षीरपाक की। सर अर्जुन के बारे में लोग जानने भी लगे हैं अच्छी तरह से। कई पूछते भी हैं कि सर अर्जुन का पाउडर हम सीधा ही लें या क्षीरपाक लें? तो क्षीरपाक लेना जरूरी है, पाउडर भी ले तो वही इसका फायदे मिलेंगे, या क्षीरपाक के अलग फायदे हैं? देखिए, अर्जुन कैल्शियम का बहुत बढ़िया सोर्स है, और उस कैल्शियम के सोर्स के कारण ये कार्डिक सप्लीमेंट है या कार्डिक सपोर्टिव है और कार्डियो प्रोटेक्टिव है। इसके साथ में अर्जुन की एक समस्या ये है कि अर्जुन कषाय रस होता है, कसेला होता है। तो वो कसेला शीत को प्रकोपित करता है, वात को प्रकोपित करता है। इसलिए आप उसको दूध में उबाल के लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा, अर्जुन में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो ऑयल सोल्यूबल भी होते हैं। तो आप जब दूध में उसको उबाल लेते हैं, क्योंकि दूध एक ऐसा मीडिया है जिसमें ऑयल सोल्यूबल भी है और वाटर सोल्यूबल भी है। तो हम जब भी दूध में उबाल के कोई औषधि लेते हैं, जो प्रावधान है जैसे अर्जुन का ही है, तो उसमें वाटर सोल्यूबल कंटेंट्स भी आ जाते हैं और ऑयल सोल्यूबल भी आ जाते हैं। इसलिए क्षीरपाक के रूप में अर्जुन का लिया जाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। सर इस मौसम में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, छोटे बच्चों को। वो बार बार सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं, जल्दी प्रभावित होते हैं। तो उनके लिए आप विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे कि घर वाले उनका किस प्रकार से ध्यान रखें, क्या खिलाएं पिलाएं कि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे? औषधियों में क्या पाक वगैरह उनको दिए जा सकते हैं? बच्चों के लिए सबसे पहला तो यही है कि पर्याप्त उनको कपड़े पहना के रखें, ठंड से बचाएं। और चूँकि बच्चे टेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, तो आप उनको च्यवनप्राश दे सकते हैं, आप मुनक्का को उनको सेवन करा सकते हैं, आप हल्दी का दूध उनको पिला सकते हैं। और अगर ज़्यादा तकलीफ है तो फिर चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। वैसे आंवले का च्यवनप्राश के रूप में भी आंवले की जेम भी बना के उनको खिला सकते हैं, ये उनके लिए बहुत बढ़िया है। उनको मालिश करना, ठंड से बचना, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत कारगर है। सर जनरल लोग जानते हैं कि अश्वगंधा और शतावरी का प्रयोग करना चाहिए, तो अभी इस मौसम में अश्वगंधा और शतावरी साथ में, क्योंकि ये जनरली उपलब्ध भी रहती है, लोग जानते भी हैं, तो उसका प्रयोग का कोई विशेष हो ऐसा? अश्वगंधा का भी क्षीरपाक ही लिया जाता है, क्योंकि अश्वगंधा का भी कंटेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो ऑयल सोल्यूबल ही होते हैं, तो इसलिए उसको क्षीरपाक के रूप में लिया जाना चाहिए। और शतावरी तो महिलाओं के लिए तो बहुत बढ़िया है ही है, पुरुषों के लिए भी बहुत बढ़िया है। शतावरी अश्वगंधा को मिक्स रूप में भी आप दूध में उबाल के ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले किसी चिकित्सक की सलाह जरूर लें। शतावरी हमारे जो पोषण है उसका बहुत अच्छा, और महिलाओं में जो लैक्टेशन, जो दूध वाली माताएं हैं, प्रसूताएं हैं, उनके लिए शतावरी का दूध बहुत बढ़िया काम करता है। और पुरुषों में जो स्ट्रेस में रहते हैं उनके लिए, जो नर्वाइन सिस्टम जिनका कमज़ोर है उनके लिए, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अश्वगंधा एक रसायन है और वो बहुत बढ़िया काम करता है। सर कौंच बीज की आपने बात की बीच में, तो कौंच बीज क्या सभी ले सकते हैं कि महिलाएं, पुरुष, बच्चे, या कुछ विशेष उसका? कौंच थोड़ा सा पचने में भारी रहता है, इसलिए ये युवावस्था में ज़्यादा अच्छा प्रयोग करेगा। इसका प्रोटीन है, और वृद्धावस्था में पार्किंसंस वगैरह इस तरह की जो परेशानियां हैं उनमें कौंच का बहुत बढ़िया प्रयोग है, उनको कौंच का प्रयोग करना चाहिए। और जो वाजीकर द्रव्य हैं उनमें भी कौंच के लिए, और ये सीजन जो है वो वाजीकर औषधियों का भी होता है, तो कौंच का प्रयोग युवावस्था का और वृद्धावस्था का ज़्यादा बढ़िया रहता है। सर अभी वर्तमान में बहुत सारी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स आ रहे हैं,
उनमें आप क्या प्रीफर करना चाहेंगे जिनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन पुरुष और महिलाएं करें तो साल भर के लिए इम्यूनिटी उनकी बरकरार रहे? अब देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स का भी यही समय होता है। वर्षा ऋतु में ग्रीन वेजिटेबल्स मना रहती है। इस समय आपकी मेथी आ रही है, बथुआ जिसको चील खूब अच्छी मात्रा में आ रहा है। आप सरसों का प्रयोग आप इस समय में कर सकते हैं। तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, धनिया आ रहा है, तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे लिए एनर्जी के सोर्स से भी ज़्यादा हमारे मिनरल्स और विटामिन्स का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, फाइबर का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। और अगर आप लड्डू खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो फिर फाइबर की अगर कमी हो तो ग्रीन वेजिटेबल्स इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बढ़िया इस समय में जो आ रहा है वो बथुआ, पालक, मेथी और मूली के जो पत्ते हैं, सरसों का साग है, ये इस समय ग्रीन वेजिटेबल खूब आ रही हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो लहसुन भी, जो हरा लहसुन है, वो भी इसमें इस समय बहुत से मिलता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सर। एक एक्सरसाइज का रहता है कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वर्तमान अभी जो आप बता रहे हो कि अभी तो गुलाबी ठंडी है, जब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो लोग क्या बाहर निकल करके एक्सरसाइज करें? कितनी करें, कैसे करें? ठंड से बचते हुए एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज का एक रूल है कि जब आपके ललाट पे पसीना आने लग जाए और जब सांसें थोड़ी सी उखड़ने लगे, उससे पहले आप रुक जाएं। बल आर्ध, जितनी आप में ताकत है उससे कम करें। और ये सीजन मालिश का, एक्सरसाइज का, दौड़ का, इनका सबका है। इस समय में ये सब चीज कर सकते हैं, लेकिन ठंड से बचते हुए।